हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का फिजिक्स बाय मास चैनल पर। बच्चों, हम HCV सर द्वारा लिखी गई कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स बुक की पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें हम सेकंड चैप्टर फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स पर पहुंच चुके हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी लोगों द्वारा जो भी प्यार रेगुलरली हमें मिल रहा है उसके लिए थैंक यू वेरी मच। आगे अपनी पढ़ाई जारी रखिए। जिन भी बच्चों को जरूरत हो, जो भी बच्चे HCV अच्छे से समझना चाहते हैं, उन सबके साथ इन वीडियोस को शेयर करें। और बच्चों, हमने लास्ट वीडियो तक फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स में कई सारी अलग अलग चीजें सीख ली हैं वेक्टर्स के बारे में। आज बेटा हम इसी सेक्शन को आगे बढ़ाते हुए सेक्शन 2.7 की पढ़ाई करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे बेटा डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। लास्ट लेक्चर तक बेटा हमने अलग अलग समय पर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, रिजोल्यूशन, अलग अलग चीजें हमने सीखी। अब समय आ चुका है बेटा हम वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे। कैसा मल्टीप्लिकेशन है बेटा? दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट नाम दिया गया है। अभी ही मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं बेटा, दो वेक्टर का दो अलग अलग तरह से प्रोडक्ट हो सकता है। द फर्स्ट वन इज डॉट प्रोडक्ट नेम्ड एज स्केलर प्रोडक्ट। अगले लेक्चर में अगला सेक्शन बेटा हम कवर करेंगे, जिसमें हम देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो बेटा दो तरह का प्रोडक्ट है। आज हम सिर्फ पहला प्रोडक्ट, पहले टाइप के प्रोडक्ट को ही कवर करेंगे, जिसमें हम डॉट प्रोडक्ट करना सीखने वाले हैं। तो HCV सर इसके बारे में क्या लिखते हैं, आइए बेटा देखते हैं। द डॉट प्रोडक्ट अल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। क्यों स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं वो भी अभी आपको समझ आएगा। ऑफ टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज डिफाइंड एज। कैसे डिफाइन है बेटा? देखिएगा कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। डॉट प्रोडक्ट क्यों बोला बेटा? इसका सिंबल है डॉट, इसे डॉट से लिखा जाता है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये एक नंबर बन चुका है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। दैट्स व्हाई दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। बेटा जो आंसर है ए बी कोस थीटा याद रखेंगे किस प्रकार? वेयर ए एंड बी आर मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर रिस्पेक्टिवली एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे डिफाइन किया जाता था? जब आप दो वेक्टर्स को टेल टू टेल या हेड टू हेड मिलाते हैं तो जो छोटा एंगल दिखाई देगा, जैसा इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, ए और बी को टेल टू टेल मिलाया, दो एंगल बनेंगे बेटा। हमें छोटे वाले एंगल से मतलब है, छोटा वाला एंगल आपके पास बना थीटा। सो यहां पर ए और बी के बीच में कितना एंगल आप बोलेंगे? थीटा एंगल बोला जाएगा। सो क्या बता रहे हैं एक बार फिर देखें कि आंसर आएगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए बी कोस थीटा, वेयर ए एंड बी आर द मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर रिस्पेक्टिवली एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। The dot product between two mutually perpendicular vectors is zero as cos 90 जीरो होता है। इस बात को याद रखें, बहुत जरूरी बात है। क्या बात बता रहे हैं बेटा? एक बार फिर देखिएगा। अगर दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल है, तो यहां पर थीटा को 90 पुट किया जाएगा एंड cos 90 जीरो होता है, इसलिए ए डॉट बी भी कितना आएगा? जीरो, अगर ए वेक्टर बी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। रिजल्ट है, याद रखें, बहुत काम आएगा बेटा। एक बात और मैं बताना चाहूंगा, ए डॉट बी को ए बी कोस थीटा लिखा जाता है। इसे आप ऐसा भी मान सकते हैं, दिस इज ए मल्टीप्लाइड बाय बी का, ए मल्टीप्लाइड बाय बी का पैरेलल वाला कंपोनेंट। मतलब बी की प्रोजेक्शन अगर मैं ए पर बनाऊंगा बेटा, ये प्रोजेक्शन बनेगी विच विल बी बी कोस थीटा। ये हमने प्रोजेक्शन लेना सीखा है। तो ए और बी का वो वाला कंपोनेंट जो बी ए के अलोंग है, उन दोनों के मल्टीप्लिकेशन को ही डॉट प्रोडक्ट बोला जाता है। सो ए तो ए रखा गया, बी का कंपोनेंट ए के अलोंग दैट इज बी कोस थीटा, सो द मल्टीप्लिकेशन इज ए बी कोस थीटा। सो अगर अलोंग वाले कंपोनेंट मल्टीप्लाई किए जाते हैं, इसका मतलब आप वहां पर क्या कर रहे हैं? डॉट प्रोडक्ट। इस बात को याद रखेंगे, आगे चल के फिजिक्स की अलग अलग जगहों पर इसका यूज आएगा। आगे सर यहां पर लिखते हैं द प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव। मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज है बेटा। कम्यूटेटिव मींस आप इसे पलट सकते हैं, ए डॉट बी बी डॉट ए के बराबर होगा, दोनों की ही वैल्यू ए बी कोस थीटा आएगी, चाहे आप इसे बी ए कोस थीटा लिख ले, एक ही बात है। इवन डिस्ट्रीब्यूटिव भी है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर में आप ए को अंदर दोनों से मल्टीप्लाई कर सकते हैं।
तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर ऐसा लिख सकते हैं। सो ये वाला लो कम्यूटेटिव है, ये वाला लो डिस्ट्रीब्यूटिव है, इसका ध्यान रखें। यहां पर सर ने इस पूरी कहानी को एक एग्जाम्पल से भी समझाने की कोशिश की है बेटा। तो द एग्जाम्पल इज द वर्क डन बाय अ फोर्स एफ वेक्टर ड्यूरिंग अ डिस्प्लेसमेंट आर वेक्टर इज गिवन एज एफ वेक्टर डॉट आर वेक्टर। सर हमें कैसे पता चलेगा कब डॉट प्रोडक्ट करना है, कब वेक्टर करना है, कब क्रॉस प्रोडक्ट करना है? तो तुम्हें नहीं सोचना है बेटा, हमें फिजिक्स के लॉज बताएंगे कब डॉट प्रोडक्ट किया जाता है और तब कब क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है। यहां पर वर्क डन इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन है बेटा? द वर्क डन बाय अ फोर्स एफ वेक्टर ड्यूरिंग अ डिस्प्लेसमेंट आर वेक्टर इज गिवन बाय एफ वेक्टर डॉट आर वेक्टर। तो यहां पर डेफिनेशन में हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट किया जाना है। Suppose a force of 12 Newton acts on a particle in vertically upward direction and the particle is displaced through 2 meter in vertically downward direction। फोर्स लगा वर्टिकली ऊपर, डिस्प्लेसमेंट हुई वर्टिकली नीचे। तो अगर ऊपर फोर्स लगाए, नीचे डिस्प्लेसमेंट हुई है, सो द एंगल इज 180 डिग्री। मैं बता देना चाहता हूं बेटा, कोस 180 की वैल्यू आपके पास -1 होती है। अगर अभी तक आपने मैथ्स में नहीं सीखा है तो इसे ध्यान रखें। कोस 180 कितना है बेटा? -1। सवाल है फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स ड्यूरिंग दिस डिस्प्लेसमेंट। बेटा यहां पर वीडियो पॉज करें और इस सवाल को आप खुद से अटेम्प्ट करें। इसके बाद मैं आपको HCV सर ने जो इसका सॉल्यूशन लिखा है वो दिखाने वाला। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिएगा किस प्रकार से। The angle between the force vector and the displacement vector is 180 degree. Thus, the work done is F dot R, which can be written as F R cos theta. Force is 12 Newton, displacement is 2 meter और angle है कितना? 180 degree. So 12 into 2 बेटा 24 हो गया। cos 180 मैं बता चुका हूं -1 होता है। So answer will be -24 जूल। SI में लिख रहे थे, वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। हम लास्ट चैप्टर में ये सीख चुके हैं। आगे बढ़ेंगे बेटा, देखिएगा। Dot product of two vectors in terms of the components along the coordinate axis। दो वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड पता है, एंगल पता है, तो हमने इजीली उनका डॉट प्रोडक्ट कर लिया, ए बी कोस थीटा। अगर उनके कंपोनेंट्स पता है एक्स वाई जेड में, आई कैप जे कैप के कैप की टर्म्स में अगर लिखा है, उस केस में आप कैसे डॉट प्रोडक्ट करेंगे आइए सीखते हैं। कंसीडर टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ द यूनिट वेक्टर्स। आई वेक्टर जे वेक्टर के वेक्टर, आपको कुछ जगह ये आई कैप जे कैप के कैप भी दिखेगा बिकॉज दीज आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। आई कैप एक्स की ओर होता है, जे कैप वाई की ओर एंड के कैप इन जेड डायरेक्शन। ए वेक्टर को लिख सकते हैं बेटा तीनों डायरेक्शन में, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। बी वेक्टर को लिख सकता हूं बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप, बी जेड के कैप। हमें दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। ए डॉट बी कैन बी रिटन एज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। दोनों की वैल्यूज पुट कर दी। हमें पता है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, इसलिए पहले आई कैप का इन तीनों से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, फिर जे कैप का इन तीनों से मल्टीप्लाई करवा दूंगा, फिर के कैप का भी इन तीनों से मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो शुरू कर रहे हैं बेटा, देखिएगा। ए एक्स बी एक्स आई कैप आई कैप, ए एक्स बी वाई आई कैप जे कैप, ए एक्स बी जेड आई कैप के कैप। देख सकते हैं बेटा। नाउ जे कैप को लिखेंगे बेटा, देखिएगा। ए वाई बी एक्स जे कैप आई कैप, ए वाई बी वाई जे कैप जे कैप, ए वाई बी जेड जे कैप के कैप। बिल्कुल बेटा लिख रहे हैं इसी तरह। नाउ जेड के साथ कर देंगे, ए जेड बी एक्स के कैप आई कैप, ए जेड बी वाई के कैप जे कैप, ए जेड बी जेड के कैप के कैप। देख सकते हैं बेटा, इस तरह से तीन लोगों को तीन लोगों से मल्टीप्लाई किया और पूरा रायता फैला लिया है। ध्यान से देखिएगा। सिंस आई जे के आर म्यूचुअली ऑर्थोगोनल, एंगल कितना है बेटा आपस में? 90 डिग्री। तो एक बार सोचकर बताएंगे, आई डॉट जे कितना आएगा? 0। वही सर यहां पर लिख भी रहे हैं, वी हैव आई डॉट जे, आई डॉट के, जे डॉट आई, जे डॉट के डॉट आई, के डॉट जे। म्यूचुअली परपेंडिकुलर्स का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा? 0। 0 डॉट प्रोडक्ट अगर आ चुका है, नाउ यहां पर बहुत सारी चीजें 0 हो जाएगी। देख सकते हैं आप इस प्रकार से काफी सारी वैल्यूज को 0 लिख सकते हैं। बचेगा क्या बेटा? आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के। इसका क्या करें देखिए। आई और आई यूनिट वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड 1 and 1,
और एंगल 0 डिग्री, cos 0 1 होता है बेटा। तो देखिएगा I डॉट आई 1 आ जाएगा, J डॉट J, K डॉट K भी 1 आ जाएगा। तो दिस रिजल्ट कैन बी रिटन एज, अगर ये 1 हो चुका है, ये भी 1 हो चुका है, ये भी 1 हो चुका है, तो AX BX प्लस AY BY प्लस AZ BZ आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। आज के बाद इतनी मेहनत नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। सर क्या मतलब डायरेक्ट आंसर लिखेंगे? ध्यान से सुनिएगा। आज के बाद बेटा कंसेप्ट बाय मास बता रहा हूं बेटा, मास कंसेप्ट आपके सामने रख रहा हूं। अगर दो वेक्टर्स जिनके कंपोनेंट्स दिए गए हैं उनका डॉट प्रोडक्ट करना है, तब I को I से मल्टीप्लाई, J को J से मल्टीप्लाई, K को K से मल्टीप्लाई करें, काम खत्म। क्योंकि बाकी सभी फैक्टर्स वहां पर 0 होने वाले हैं। सिर्फ I को I से करें, J को J से मल्टीप्लाई, K को K से मल्टीप्लाई कर दें, इतने में आपको आपका आंसर मिल जाएगा, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। इस प्रकार से बेटा यहां पर डॉट प्रोडक्ट समाप्त होता है। फिजिक्स अच्छे से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए बेटा। मैं उम्मीद करता हूं बेटा आप लोगों ने HCV का चैप्टर 1 पूरा कर लिया होगा। अगर आपने HCV का चैप्टर 1 पूरा कर लिया है तो उसके जल्दी से जल्दी वर्कआउट एग्जाम्पल, ऑब्जेक्टिव 1, ऑब्जेक्टिव 2 एंड एक्सरसाइज भी कंप्लीट कर लीजिए। मैं जल्दी ही उनके भी डिटेल्ड सॉल्यूशन आपके लिए लाने वाला हूं। तो जितनी जल्दी आप कवर करेंगे, जितनी जल्दी आप सोल्व कर लेंगे, उसके बाद आप उन सॉल्यूशंस का भी फायदा उठा पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम पढ़ने वाले हैं सेक्शन 2.1 क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।